So in the last class we did about acid and bases, right? So today we will start with the salts. और salts को अगर हम properly define करें तो what is salt exactly? क्या होता है salt? Salt basically a kind of a substance which is formed when hydrogen of acid is partially or completely replaced by a metal. It means that कि अगर हम थोड़ा सा रिकॉल करें अपने माइंड में न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, इसमें एसिड रिएक्ट करता था अल्कली के साथ या बेस के साथ, और एसिड की जब हम डेफिनेशन पढ़ते हैं तो वो डेफिनेशन क्या होती है? एक ऐसा केमिकल कंपाउंड विच गिव अस हाइड्रोजन आयन इन एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, इसी तरीके से जब मेटल का रिएक्शन एसिड के साथ होता है तो मेटल एसिड के हाइड्रोजन को रिप्लेस करता है और उसके वजह से जो केमिकल कंपाउंड बनता है दैट इज कॉल्ड अ सॉल्ट। ठीक, वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग रिलेटेड टू सॉल्ट, दैट ऑल सॉल्ट्स आर आयोनिक कंपाउंड्स। ठीक है, दिस मींस दे कंटेन पॉजिटिव आयन जो कि मेटालिक होगा एंड नेगेटिव आयन। अब वो नेगेटिव आयन डिपेंड करता है कि हम एसिड कौन सा यूज कर रहे हैं। इफ यू रिमेंबर इन द लास्ट क्लास हमने 3 एसिड्स को डिस्कस किया था जनरली। नंबर 1 हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसमें क्लोराइड जो है Cl नेगेटिव जो है वो एनाइन है। नंबर 2 सल्फ्यूरिक एसिड, जिसमें सल्फेट मीन SO4 2 माइनस एनाइन है। एंड नंबर 3 नाइट्रिक एसिड HNO3, नाइट्रिक एसिड जिसमें NO3 माइनस हमारे पास एनाइन है। ठीक है, अब ओवरऑल ये देखो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड में जो हाइड्रोजन है इट विल रिप्लेस बाय मेटल, सो इट विल फॉर्म सॉल्ट। अब इस मेटल की जगह अभी हम यहाँ सोडियम यूज कर रहे हैं, दैट मेक्स NaCl। अगर हम यहाँ पे NaCl की जगह कोई और मेटल ले लेते हैं, एनी मेटल, ग्रुप नंबर 1 का हो सकता है, ग्रुप नंबर 2 का हो सकता है, कोई भी मेटल हो सकता है। ठीक है, तो वहां पे जो हमारे पास रिएक्शन परफॉर्म होगा उसका जो प्रोडक्ट बनेगा, यानी कि मेटल की डिस्प्लेसमेंट के बाद जो प्रोडक्ट बनेगा दैट इज कॉल्ड अ सॉल्ट। दिस इज दिस डिफरेंशिएशन। अब अगर यही काम हम सल्फ्यूरिक एसिड के साथ करते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड इनिशियली फॉर्म बाइसल्फेट्स because it has 2 hydrogens, so 1 by 1 हाइड्रोजन हमारा क्या होगा? रिप्लेस होगा मेटल से और अपना रिस्पेक्टिव सॉल्ट को जनरेट करेगा, जस्ट लाइक दिस। सिंगल हाइड्रोजन रिप्लेसमेंट है तो एक प्रोडक्ट बनेगा, जितने हाइड्रोजन एसिड के साथ अटैच होंगे उतना ज्यादा हमारा प्रोडक्ट बनता जाएगा। जैसे फास्फोरिक एसिड है, फास्फोरिक एसिड इज कॉल्ड ट्राइप्रोटिक एसिड। ट्राइप्रोटिक मीन जिसमें 3 हाइड्रोजन होते हैं। तो फर्स्ट प्रोडक्ट फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर बनती है दैट इज कॉल्ड सोडियम हाइड्रोफॉस्फेट NaH2PO4। दिस इज योर नेक्स्ट प्रोडक्ट डाइसोडियम हाइड्रोफॉस्फेट। एंड द लास्ट वन दिस इज योर सोडियम फॉस्फेट एक्चुअली। सो मोनोप्रोटिक सिंगल हाइड्रोजन वाले एसिड्स, डाइप्रोटिक जिसमें 2 हाइड्रोजन होते हैं, ट्राइप्रोटिक जिसमें 3 हाइड्रोजन होते हैं। ठीक है, पेज नंबर 209 of the book contain table 12.2, जो वो तमाम इक्वेशंस दैट वी डिस्कस्ड इन आवर एसिड एंड बेसिस लेक्चर, वो सारा का सारा इसके अंदर कुछ कंटेंट दिया हुआ है। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंटली सॉल्ट्स हमारे पास 2 कैटेगरीज में डिवाइड है। द फर्स्ट कैटेगरी विच इज सॉल्युबल इन वाटर। अच्छा, सॉल्युबल इन वाटर वाले जितने भी सॉल्ट्स हैं वो सारे के सारे हम डिस्कस कर चुके हैं एसिड्स की केमिकल प्रॉपर्टीज में। ठीक है, अब सॉल्युबल सॉल्ट्स को जब हम बनाते हैं तो उसके लिए आपके पास पहली चीज तो ये जितने भी नाइट्रेट्स हैं NO3 that all are soluble।
ठीक है, अब वो चाहे सोडियम नाइट्रेट हो, सिल्वर नाइट्रेट हो, अमोनियम नाइट्रेट हो, कैल्शियम नाइट्रेट हो, एनी नाइट्रेट, कोई भी नाइट्रेट सॉल्ट होगा वो आपके पास सॉल्युबल होगा एक्वस सोल्यूशन। एक बात। अब दूसरी चीज, इनसॉल्युबल कोई नाइट्रेट हो सकता है? बिल्कुल नहीं, कोई नाइट्रेट हमारे पास इनसॉल्युबल नहीं होता। ठीक है, ऑल नाइट्रेट्स आर सॉल्युबल। जहां पे आप देखोगे NO3 लगा हुआ है तो समझ जाइए कि वो सॉल्ट एक्वस सोल्यूशन में 100% सॉल्युबल होता है। सेकंड वन इज योर सल्फेट्स। अच्छा, अब सल्फेट जो है हमारे पास ऑलमोस्ट सारे ही सॉल्युबल होते हैं एक्सेप्ट फ्यू। एक्सेप्ट फ्यू। अब सॉल्युबल कौन से होते हैं? यूजुअली ग्रुप नंबर 1 एंड ग्रुप नंबर 2 जो सल्फेट्स होते हैं, जैसे सोडियम सल्फेट है, पोटेशियम सल्फेट है, अमोनियम सल्फेट है, these are soluble and few are insoluble, mainly calcium sulfate, barium sulfate and lead sulfate. अच्छा, बेरियम सल्फेट जहन में रखिएगा, ये हमारे पास जो टेस्टिंग ऑफ सल्फेट आयन है उसमें ये नाम आता है। ठीक है, जो आइडेंटिफिकेशन ऑफ आयन्स का जो टॉपिक है उसके अंदर जो सल्फेट का आयन का टेस्ट है उसमें आपका ये बेरियम सल्फेट आता है, ये बात ध्यान में रखिए। कार्बोनेट्स। कार्बोनेट्स सल्फेट्स के समझ लो कि वाइस वर्सा है। लाइक सल्फेट्स में बहुत सारे सल्फेट सॉल्युबल हैं और फ्यू इनसॉल्युबल हैं। कार्बोनेट्स में बहुत सारे जो कार्बोनेट्स हैं वो इनसॉल्युबल होते हैं और फ्यू सिर्फ सॉल्युबल होते हैं। और जो सॉल्युबल कार्बोनेट्स हैं वो कौन कौन से हैं? अमोनियम, पोटेशियम, ठीक है, एंड सोडियम। इन तीन के अलावा, इन तीन के अलावा जितने भी कार्बोनेट्स हैं वो सारे हमारे पास इनसॉल्युबल। ठीक है, तो तीन नाम एटलीस्ट याद रखने हैं कार्बोनेट्स के अंदर जो सॉल्युबल है, और वो तीन नाम आपने सल्फेट्स के याद रखने हैं जो कि इनसॉल्युबल। ठीक है, डिफरेंस समझ आ रहा है? सिमिलरली हम अगर क्लोराइड्स की बात करते हैं तो नाइट्रेट्स की तरह ऑलमोस्ट सारे क्लोराइड सॉल्युबल होते हैं एक्सेप्ट दो, कॉमन दो हैं। अब सॉल्युबल कौन से हैं? NaCl, कैल्शियम क्लोराइड एंड एल्यूमिनियम क्लोराइड। वेयर एज इनसॉल्युबल में मर्क्यूरी, लेड और सबसे इंपॉर्टेंट है तुम्हारा AgCl, सिल्वर क्लोराइड। ठीक है, अब मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि बेरियम सल्फेट जो है ये नाम आपने याद रखना है, सल्फेट आयन के टेस्ट में यूज होगा। सिमिलरली whenever we talking about chloride ion test, Cl नेगेटिव का जो टेस्ट होगा उस Cl नेगेटिव के टेस्ट के लिए जो आप यूज करेंगे जब आप प्रैक्टिस परफॉर्म करोगे उस प्रैक्टिकल को, या ATPs के अंदर उसको आप उसका टेस्ट लिखोगे, उसके ऑब्जर्वेशन लिखोगे, तो वहां पे इसके टेस्ट के लिए सिल्वर क्लोराइड बनता है जो व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट बनाता है, और ये प्रूव हो जाता है कि वहां पे क्लोरीन के जो आयन्स हैं, क्लोराइड्स जो हैं वो मौजूद है। तो ये दो नाम आपने याद रखने का सोच। अदरवाइज फ्लोराइड एंड आयोडाइड जो होंगे वो ऑलमोस्ट सेम अब होते हैं, यानी कि जिस तरीके से या जो हमारे पास क्लोराइड सॉल्युबल होंगे उसी के फ्लोराइड भी, उसी के ब्रोमाइड भी, उसी के आयोडाइड भी सॉल्युबल होंगे, राइट। और जो सॉल्युबल नहीं है, जैसे कि सिल्वर क्लोराइड सॉल्युबल नहीं है तो सिल्वर ब्रोमाइड और सिल्वर आयोडाइड भी सॉल्युबल नहीं है। लेड ब्रोमाइड, लेड आयोडाइड भी सॉल्युबल नहीं होता। ठीक है, तो ये चीजें आपने जहन में रखनी है। नाउ प्रिपरेशन ऑफ सॉल्ट्स की केमिकल रिएक्शंस की अगर हम बात करते हैं तो थोड़ा सा उनको भी डिस्कस कर लेते हैं रिकॉल करने के लिए। So we have four methods for
soluble salts. For preparing soluble salts, if you are talking about the preparation, तो हम soluble salts की preparation इन 4 तरीकों से कर सकते हैं. ठीक है, इन 4 तरीकों से कर सकते हैं. अब इन 4 तरीकों को थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं. प्रिपरेशन ऑफ सॉल्ट्स, अगर soluble है, soluble salts are usually formed या obtained by the Axis method. अब Axis method क्या है, समझो इसको. First of all, take a titration flask and add a measured amount of acid. ठीक है, फ्लास्क आपने लिया, उसमें आपने एसिड को डाला. Step number 2, add excess amount of insoluble metal or insoluble base, add in it. After some time, when reaction is completed, filter the excess metal or a base and remove it as a residue, and then filtrate, start to evaporation, and then we will make our crystals. If you remember, तो हमने ये मेथड पहले भी डिस्कस किया है सेपरेशन टेक्निक्स, मेथड्स ऑफ प्यूरिफिकेशन में. और by using this we can able to make different kind of salts जिसको हम क्रिस्टल की फॉर्म में आसानी के साथ कलेक्ट कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल कॉपर सल्फेट, जिंक सल्फेट, सिल्वर नाइट्रेट, इस तरह के सॉल्ट्स. Now in method number 2, titration method. Titration method. Now what is titration method exactly? In titration method, we are actually performing a reaction between acids and bases. ठीक है, एसिड्स और बेसिस जब आपस में रिएक्शन करते हैं तो बनाते हैं सॉल्ट एंड वाटर. ठीक है, और यहां पे हम बनाते हैं सॉल्युबल सॉल्ट्स. नाउ स्टेप नंबर 1, आपने क्या लेना है, टाइट्रेशन फ्लास्क लेना है और उसमें क्या डालना है, अल्कली. स्टेप नंबर 2, ऐड अ सुटेबल इंडिकेटर. इंडिकेटर वी हैव ऑलरेडी लर्न इन आवर प्रीवियस लेक्चर एसिड और बेसिस के अंदर. हम यहाँ पे 2 इंडिकेटर या 3 तरह के इंडिकेटर यूज कर सकते हैं, फेनोक्सिलीन, मिथाइल ऑरेंज, ब्रोमोथाइमोल ब्लू, या कोई भी सुटेबल इंडिकेटर. देन ऐड एसिड फ्रॉम द ब्यूरेट until the end point is reached. अच्छा, अब इस टाइट्रेशन मेथड के अंदर आप क्या कर सकते हो कि ब्यूरेट में अल्कली ले सकते हो और फ्लास्क में एसिड ले सकते हो. ठीक है, उल्टा भी हो सकता है. इट इज नॉट नेसेसरी कि ऑलवेज वी टेक अल्कली इन अ फ्लास्क और एसिड इन द ब्यूरेट. ठीक है, तो हम ये चेंज भी कर सकते हैं. लैपटॉप लेकर आ, मेरे फोन की बैटरी कम है. अच्छा, आफ्टर दैट वॉल्यूम जो भी ब्यूरेट का होगा हम वहां से लेकर उसको नोट करेंगे, रिपीट करेंगे उस प्रोसीजर को विदाउट इंडिकेटर, बिकॉज इंडिकेटर से हमें आइडिया मिल जाता है, पता चल जाता है कि हमारा रिएक्शन कंप्लीट कहाँ हो रहा है. फॉर एग्जाम्पल मेरा जो कलर आया इंडिकेटर का वो आया 5 cm क्यूब के ऊपर. ठीक है, तो जब मैं नेक्स्ट रीडिंग लूंगा तो वो 5 cm क्यूब से 10 cm क्यूब की लूंगा, तो आई विल गेट अ प्रॉपर डिफरेंस. देन टेक आउट द सॉल्यूशन, मेक अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन, एवोपरेट करेंगे और फिर उसको क्रिस्टलाइजेशन के लिए छोड़ देंगे. सर 1 मिनट दें, हम लैपटॉप से कनेक्ट करते हैं, मेरा फोन बंद होने वाला है. So in this method we can able to prepare soluble salts, right?
Now in the third one, which is related about the insoluble salts, this is your precipitation method. And in this precipitation method, we generally prepare those salts which are not exactly soluble in aqueous solution. So insoluble salts, by using precipitation method, which involves mixing of two solutions to form an insoluble solid that separates out from the reaction mixture. ठीक है, अब सबसे पहले इसको भी बिल्कुल हम क्या करते हैं, टाइट्रेशन क्लास, टेक अ सुटेबल अमाउंट ऑफ अल्कली, कैथिक सॉल्यूशन इन एक्वा सॉल्यूशन, यू कैन मेक इट, और उसके बाद जो भी हमारे पास रेजिड्यू बचता है उसको हम फिल्टर कर लेते हैं, और ये हमारा ड्राई करने के बाद आपका सॉल्ट बन जाता है। जैसे कि अगर हम बेरियम सल्फेट को प्रिपेयर कर रहे हैं, अगर हम बेरियम सल्फेट को प्रिपेयर कर रहे हैं तो फिर हम प्रिपरेशन मेथड, प्रेसिपिटेशन मेथड पे जाएंगे। नाउ टेक अ लुक, अ शॉर्ट लुक, लाइक एक्सेस मेथड में एसिड आपने लेना फ्लास्क में, उसके बाद रिएक्शन प्रोसेस होगा, देन यू विल गिव इट हीट एंड देन फिल्टर दैट पर्टिकुलर सॉल्यूशन, उसके बाद सैचुरेट करके देन यू गो फॉर द रिक्रिस्टलाइजेशन एंड देन ड्राई द क्रिस्टल. In the titration method, take the acid into the flask, add suitable indicator, add acid from burette, and then take down the reading. And after that, repeat that experiment without indicator. Then finally, heat the solution, go for evaporation, and then crystallize and dry the crystal. And finally, in the precipitation method, this is very convenient. We will take any acid, ऑल राइट, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम सल्फेट को चेक कर रहे हैं तो वहां पे हम ले सकते हैं आपका सल्फ्यूरिक एसिड विद एनी काइंड ऑफ बेरियम सॉल्ट, ठीक है। और अगर हम सिल्वर नाइट्रेट यूज कर रहे हैं, बनाना है अगर हमें, ठीक है, सिल्वर क्लोराइड, तो सिल्वर नाइट्रेट के साथ आप यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड को यूज कर सकते हो, तो हमें इनके प्रेसिपिटेट्स मिल जाते हैं जो कि सॉल्यूबल वाटर में नहीं होते। अगर वाटर में सॉल्यूबल नहीं होंगे तो ऑटोमेटिकली आप आसानी से इसको सेपरेट कर सकते हो बाय मीन ऑफ दी फिल्ट्रेशन. सो दीज आर थ्री मेथड्स थ्रू विच वी कैन गेट आवर सॉल्ट. सॉल्युबल सॉल्ट्स के दो मेथड्स हैं, एक्सेस मेथड और टाइट्रेशन मेथड, और इनसॉल्युबल के लिए प्रेसिपिटेशन मेथड. सो दीज आर the methods, and this is our content of the today. So meanwhile, inshallah, we will discuss about qualitative analysis of salt, including test and observation for identification of cations, identification of anions, and identifying gases. So inshallah हम next lecture के अंदर इसको discuss करेंगे. And I hope you will better understand the concept of the acid, basis, and salt now. Inshallah, in the next class, in the next lecture, we will continue and proceed this topical. ठीक है, और ये सीरीज का फिर हमारा फोर्थ लेक्चर होगा. आज थर्ड लेक्चर है, पहला एसिड का था, दूसरा बेसिस का था, आज सॉल्ट सबने कर लिया. Then we will go for inshallah qualitative analysis in the next lecture. तो पुराने दोनों लेक्चर्स यूट्यूब के ऊपर देख लीजिएगा, एंड काइंडली शेयर विद योर अदर फेलोज, ऑल्सो सब्सक्राइब दिस चैनल, राइट, और बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन आते रहें जैसे जैसे न्यू लेक्चर्स अपलोड होते हैं, ठीक है. सो टिल देन अपना ख्याल रखिएगा. दिस इज डॉक्टर नजम साइनिंग आउट. अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू.